साथियों नमस्कार, मैं विनय फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज मैं उपस्थित हुआ हूं अपने नए आंकड़ों के साथ और मैं समझता हूं कि ये आंकड़े शायद पर्याप्त होंगे आप लोगों को आश्वस्त करने के कि मैं आपके साथ प्री एग्ज़ाम से फाइनल तक रहने वाला हूं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इसके बाद कुछ डेटा आप भी शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और इससे होगा क्या कि जो स्थिति है हमारे फाइनल सिलेक्शन होने की वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, किसी और के लिए नहीं। तो जितनी ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी हम लोग उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उतने ही ज़्यादा आश्वस्त हो जाएंगे कि हम लोग इसी साल या यूँ कह लीजिएगा विद इन 6 to 7 months हम लोग जॉब के लिए फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आंकड़े स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी है। और वो लोग जो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो जो विज़िट कर रहे हैं वो पहली बार आ रहे हैं, तो वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलते हैं आगे की तरफ। और मैं उन लोगों से भी ये कहने की कोशिश करूँगा कि जो लोग अभी किसी वजह से थोड़े कम मार्क्स गेन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी अपने डेटा यहाँ पर थोड़ा शेयर करें, तो ताकि आने वाले जो वैकेंसीज़ हैं या आने वाली जो हाँ वैकेंसीज़ ही कह लीजिएगा, तो वहाँ पर लोगों को या बच्चों को दिक्कत ना हो, ताकि वो डेटा एनालिसिस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस कर सके। इसी वजह से हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिएगा, तो जिन लोगों को अभी पूरी सिस्टम नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधे अपने डेटा पे चल रहे हैं और वहाँ से आपको बहुत सारे कंक्लूजन निकलने के लिए मिलेंगे। चलिएगा, तो देयर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप हैं इस एग्ज़ाम प्रोसेस में, जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम, दूसरा टाइपिंग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फ़ोन पे होती है, तो वही आपको तैयार करनी है, और एकेडमिक और स्पोर्ट्स मार्क्स तो ये भी साथ में दिए गए हैं। और अगर आपको देखना है ये सारी चीज़ें तो आप हमारी पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, जो कि इसका पार्ट 1 है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ एन अनदर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसी के बेसिस पर आपको जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो सारे दिए जाएंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो कब कराया जाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि लास्ट में ये कराया जाए पूरी वैकेंसी होने के। चलिएगा, और कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि जो फाइनल मार्क्स बनते हैं या टोटल मार्क्स बनते हैं उसमें 3 चीज़ों का बड़ा योगदान है, रिटन एग्ज़ाम, एकेडमिक और स्पोर्ट्स मार्क्स। और टोटल ये बन जाते हैं आउट ऑफ 100, तो मार्क्स भी बन जाते हैं और ये बन जाते हैं आपकी परसेंटेज भी। और टाइपिंग स्पीड आप देख सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट। तो इसके साथ ही साथ आप लोग ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप एक कंक्लूज़न ले सकते हैं कि कैसे हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिएगा, अब हम लोग उस पे चलते हैं जहां मैं अपना डेटा शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। और ये डेटा जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों के काम आ सकता है। और मैं समझता हूं कि एक अगर और ज़्यादा लोग शेयर करते हैं यहाँ पर अपना डेटा, तो ये मोटिवेशन का काम करेगा उन लोगों के लिए जो अभी थोड़े से पीछे हैं। हालांकि सबका डेटा एक साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जो गैप बनाते हैं, जैसे कौन व्यक्ति कितने समय से तैयारी कर रहा है ये बात, और किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी की हालत तो यही है कि वो जो भी फॉर्म्स आते हैं उसी की तैयारी करता है और उसके बाद एग्ज़ाम भी देता है। तो ये सिस्टम है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको देखते रहिएगा। तो रिटन एग्ज़ाम स्कोर मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने पिछली बार भी पूछा था और एक दो को मैंने बताया भी था, लेकिन यहाँ पर पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरा स्कोर है 49.25, ये मार्क्स हैं। तो जो आपको पता है कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो ये आगे बात पहुंच जाएगी, आपको नंबर ऑफ द क्वेश्चन पता चल जाएंगे। एकेडमिक स्कोर अगर हम लोग शेयर करें तो इंटरमीडिएट में 20 मार्क्स क्योंकि फ़र्स्ट क्लास है, ग्रेजुएशन में आप देखेंगे 10 मार्क्स क्योंकि फ़र्स्ट क्लास है, और टोटल जो एकेडमिक बैठता है वो बैठता है 30 मार्क्स। और स्पोर्ट्स स्किल, भैया हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी स्पोर्ट स्किल हमारे थे नहीं, तो 0 मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। और मई टोटल स्कोर मेरा बैठ रहा है वो आप लोग देख सकते हैं कि 49.25 प्लस 30 इक्वल्स 79.25%। और मैं समझता हूँ कि ये
मेरे लिए कॉन्फिडेंट स्कोर है और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि फ़ाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाऊँ। तो ये तो हुई मेरी एक नॉर्मल स्कोर की बात, और एक अगली चीज़ और जो स्पेशल रह गई है वो है टाइपिंग की बात। साथियों, टाइपिंग अगर आप लोग देखें तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, ये एक वेरिएबल है। आप लोग देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी टाइपिंग स्पीड 40 है, 50 है, 75 है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि टाइपिंग का जो मैटर है वो किस लेवल का है, और लेवल अगर हैवी हो जाता है या उसमें पंक्चुएशन, न्यूमेरिकल डेटा, इस तरीके की चीज़ें बढ़ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड डाउन हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर सिंपल डेटा होता है तो हमारी स्पीड बहुत ऊपर पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि टाइपिंग इज़ नॉट ए कांस्टेंट थिंग, ये बदलती रहती है। तो कोई व्यक्ति जो इस प्रकार के डेटा आपको दे रहा है कि मेरी स्पीड इतनी है या उतनी है, तो इट डजेंट मैटर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी जो डेटा बता रहा है वो एक सिंपल मैटर पे बता रहा हूँ। जैसे मैं अपना डेटा शेयर कर रहा हूँ और वेरिएबल भी दूंगा और फाइनली कंक्लूड भी करके बताऊंगा कि लगभग कितनी चीज़ें साथ में चल रही हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। चलिएगा, इंग्लिश टाइपिंग में आप देख सकते हैं मेरी स्पीड अभी 45 से 50 वर्ड पर मिनट है। और साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं, अभी जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ समीक्षा अधिकारी की मेरी टाइपिंग है 29 तारीख को, तो इसी चक्कर में काफ़ी प्रैक्टिस की है मैंने। तो ये एक नॉर्मल डेटे पर अगर आप देखें तो ये 50 से भी ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम लोग एवरेजन या औसतन देखें तो वो 45 से 50 के बीच में ही रहने वाली है। तो इसलिए मैंने ना आगे का लिखा है ना पीछे का लिखा है, क्योंकि मोस्टली 45 से ऊपर ही रहती है और 50 के बीच में। हिंदी टाइपिंग में आप देखें तो 35 से 40 वर्ड पर मिनट, और ये जो मैं लेआउट यूज़ कर रहा हूँ वो इंस्क्रिप्ट लेआउट है, मंगल फ़ॉन्ट का। हो सकता है बहुत सारे लोग हिंदी के लिए कृतिदेव 10 का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन अभी हम लोग टाइपिंग के वीडियोस पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग डेटा शेयर कर लें ताकि हम लोग आश्वस्त हो जाएं कि कौन कौन इस लिस्ट में जगह बनाने के लिए तैयार है, और डरे कोई व्यक्ति ना, क्योंकि जो हैं अपना जेन्युइन तरीके से अपना स्कोर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। देखो, सिलेक्शन तो किसी का ना रुकने वाला है ना होने वाला है यहाँ डेटा शेयर करने से। तो जो भी होगा सबको स्पष्ट हो जाएगा और शायद सभी के लिए बेनिफिशियल भी हो, और हम लोगों के लिए तो खासकर। तो चलिएगा, यहाँ पे आपने देखा कैटेगरी मैं अपनी शेयर कर देता हूँ। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, EWS प्रमाण पत्र नहीं है, तो सीधे सीधे ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक डेटा मैंने नीचे बना दिया। टोटल 49.25 प्लस 30 प्लस 0 इक्वल 79.25, और स्पीड मैंने एवरेजन ले ली है 47 और 35। इस तरीके से जो नीचे है, ये आइडिया मेरे जो अभी साथी हैं जिन्होंने पिछली वीडियो पे थोड़े से कमेंट किए हैं, उन्हीं लोगों के आइडिया के आधार पर मैंने ये सेट किया है। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्पीड और कैटेगरी और ये सब लिख करके बताई, तो आप लोग भी ये सब चीज़ें ऐसे ही लिख करके 49.25 प्लस 30 प्लस 0 जो भी आपका है, और इक्वल्स इतना 47 और 35 और प्लस कैटेगरी, ये आप लोग चेप सकते हैं। तो इससे फ़ायदा होगा बहुत सारा। और मैं आपकी आश्वस्तता के लिए, क्योंकि मैं पहले प्रॉमिस कर चुका हूँ कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, तो कोई भी चीज़ डाउटफुल नहीं रहेगी। तो अभी जो प्री एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं वो तो अभी शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आए हुए नहीं हैं। और अगर बात आप ये दिमाग में आ रही हो कि OMR शीट शेयर कर दी जाती, तो OMR शीट साथियों उतनी क्लियर नहीं है जो आपको यहाँ पर वीडियो पर समझ आ जाए, तो इसी वजह से मैंने वो डाली नहीं है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है 344 आउट ऑफ 500, और फर्स्ट डिवीज़न आप विशेष तौर से देखें ये। और ऐसे ही एक मेरी ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट है BSc पार्ट 3 की, जिसमें आप नीचे देख सकते हैं सबसे, और यहाँ पे रिज़ल्ट ये फर्स्ट ईयर का है, और डिवीज़न यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट। ये टोटल मिला करके है इसकी। और जब थर्ड ईयर की आप देखते हैं ये, और मतलब सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग बस डिवीज़न देख लीजिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सारा डेटा यहीं पे क्लियर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी उपस्थिति का एहसास कराइएगा। जैसे मैं एहसास करा रहा हूँ अपने होने का, वैसे ही आप लोग भी ये करिएगा। और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, एक ऐसा ही जो
प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि उसे 1 साल में जॉब लेनी है। और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी 1 साल के अंदर अंदर जॉब लेनी है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी को बिल्कुल बोल्ड कर लीजिएगा और ये फोकस कर लीजिएगा कि हमें किधर की तरफ जाना है। और डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अगली वीडियो पर फिर उपस्थित होंगे। आप अभी इस वीडियो को शेयर करिए, एंजॉय करिए और तब तक के लिए धन्यवाद।